सारी साथ संगत को मेरा नमन। हमारा सौभाग्य है आज जो ऐसे परम संत के दर्शन हुए और उनके सानिध्य में बैठने को मिला। और हम किस स्वर्ग की कामना करेंगे, एक महीने में दूसरी बार ऐसे परम श्रद्धेय परम स्नेही संत के दर्शन हुए, सत्संग का आयोजन हुआ। हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो महाराज जी ने हमारी गोहाना की धरा को स्वर्ग बनाया। स्वर्ग में रहकर और किस चीज की कामना कर सकते हैं। मैं आज सेवा दल वालों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर कैंप लगाकर, कभी आई कैंप, कभी ब्लड कैंप, सेवा भाव का तो काम करते ही हैं, बल्कि ऐसे संतों के दर्शन करवा के लोगों के अंदर अच्छी सेवा भाव, अच्छी सोच और संस्कारों के बीज को भी संजो रहे हैं। आज मैं सारी साथ संगत को भी कहना चाहूंगी कि आज महाराज की असीम कृपा से इतने अच्छे सत्संग का आयोजन हुआ, भंडारे का आयोजन हुआ। मालिक ने हमें छोटी सी जिंदगी दी है, जीना जीना हर कोई कहता, जीना जीना हर कोई कहता, मरना किसी नू याद नहीं, लख 84 जूना पिछों मानस दे ही पाई है, पागल मनवा कदर न जानी ऐवी उम्र गवाई। मालिक ने इतना सुंदर मानुष चोला हमें दिया है, क्यों ना हम अच्छी सोच और अच्छे कर्म करके जिए, अच्छे कर्म करके कर्म रूपी पूंजी कमा कर जाए। जाने के बाद लोगों के अंदर एक ऐसी पीड़ा का एहसास हो कि वो इंसान क्यों चला गया, वो बहुत अच्छा था, मालिक को भी उनको नहीं बुलाना चाहिए था। अच्छी सोच और अच्छे कर्म करके जिए, उस मालिक का कोटि कोटि बार बार शुक्रियाना करना चाहिए जिन्होंने हमें इतना सुंदर रूपी मानुष टोला दिया। अच्छी सोच और अच्छे कर्म करके जिए। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी गोहाना वासियों को कहना चाहूंगी कि उनके आशीर्वाद से, उनके अटूट प्रेम से, उनके साथ से आज जो मुझे पद मिला, उनके साथ से आज बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। आशा करती हूँ कि वो मेरे साथ इसी तरह अपना साथ बनाकर रखेंगे। और मैं आज महाराज जी के आगे प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मुझसे कभी कोई गलत काम ना हो। अगर कुछ गलत हो भी, अहम भी आए मेरे अंदर, तो उनका हाथ, उनका आशीर्वाद मुझे रोक दे, मैं अच्छी सोच और अच्छे कर्म के साथ सेवा कर सकूँ। आज महाराज जी के सामने बैठकर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। प्लीज मेरे सुर की तरफ ना ध्यान देते हुए भाव की तरफ जाइए। छोटी जई जिंदड़ी संभाल बंदिया, छोटी जई जिंदड़ी संभाल बंदिया, मानुष चलाए वे नियो मिलिया बंदिया। छोटी जई जिंदड़ी संभाल बंदिया, मानुष चलाए वे नियो मिलिया बंदिया। अच्छी सोच अच्छे कर्म करी बंदिया, मानुष चलाए वे नियो मिलिया बंदिया। क्यों लाई मेरा मेरी तू है बंदिया, कुछ भी तेरे नाल नहीं हो जाना बंदिया, कुछ भी तेरे नाल नहीं हो जाना बंदिया। क्यों सोचे ऐनी दूर दी तू है वे बंदिया, भरोसा नहीं पल दाए सच बंदिया। क्यों लाई मेरा मेरी तू है वे बंदिया, भरोसा नहीं पल दाए सच बंदिया। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, मालिक ने छोटी सी जिंदगी दी है, अच्छी सोच और अच्छे कर्म करके जिए। आज सत्संग में बैठकर महाराज जी के सामने मैं सभी गोहाना वासियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनसे छोटी सी अपील समझे या मेरी प्रार्थना समझे। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि नगर परिषद द्वारा चलाया गया सफाई अभियान, जो ट्रॉली डोर टू डोर आ रही है, आप लोगों के साथ से आप 6 दिन बड़े पेशेंस रख के बड़े अच्छे से इस कार्यशैली को चला रहे हैं। हफ्ते में सिर्फ एक ही छुट्टी होती है और उसी दिन अपने पेशेंस खत्म करके
कूड़ा आप इधर उधर पॉइंट पे डाल देते हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सफाई का खास ध्यान रखिए, वातावरण को शुद्ध रखिए, बीमारियों से बचे रहें और दूसरों को भी बचा के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने उच्चे पद से आके भी बहन जी दे विच कितनी निमरता है, क्योंकि निमरता होनी बहुत जरूरी है। निमरता है तो कम होना है। जो इंसान निमरता दे विच रह के कम करता है फिर वो कम अच्छे ही करता है। तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत सुंदर बात की है कि संसार ते आके ये कदे नहीं देखा जाता कि इंसान कितना जी के गया, ये वेख्या जाता है वो किहो जिहा जी के गया। वो अच्छे काम करके गया तो उसनूं लोग याद करनगे, नहीं करके गया तो कोई बात भी नहीं पूछता। तो बहुत सुंदर संदेश बहन जी ने दिता है, तो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हुण बेनती करांगा, प्रार्थना करांगा मेरे मानयोग सत्कारयोग अशोक जी महाराज, वो अपने मुखार बिंद तो कुछ वचन आप जी के नाल साझे करन। तो मैं बेनती कर रहा हाँ, प्रार्थना कर रहा हाँ साडे सत्कारयोग अशोक जी महाराज, उन्होंने चरणों में दो हाथ जोड़ के बेनती प्रार्थना, वो आप जी नूं शुभ संदेश। गुरु सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गुरु सत्य भाई संदास महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु गंगा मैया की जय। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए
सेवा दल नजफगढ़ दिल्ली विखे प्रोग्राम होएगा। सब संगतां दे चरनां विच बेनती है, आप संगतां ने 23 अप्रैल नूं नजफगढ़ दिल्ली विखे हाज़रियां भरनियां हन और 27 मई नूं इसे तरह ये प्रोग्राम 7 मई ऐतवार नूं जींद विखे भी होना है। तो सारे सेवादारां दे चरनां विच, सब संगत के चरनां विच बेनती है, इन्हां प्रोग्रामां विच भी हाज़रियां भर के आप जी ने गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करनियां हन। महाराज जी उत्थे पहुंचणगे तो सारियां संगतां दे चरनां विच बेनती है, आप जी ने भी हाज़रियां भरनियां हन। तो आओ हुण महाराज जी के चरनां विच दो हाथ जोड़ के बेनती प्रार्थना वो अपने मुखार पिंड तो शुभ वचन शुभ आशीर्वाद आप सारिया संगतां नूं देण। बोल सती भाई साईं दास जी महाराज की जय। श्री राम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सती भाई साईं दास जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, सती भाई साईं दास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सके ना मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सके ना मेरे बनाए। हे नाथ अब तो
लाख दुख में उठाए कुछ कर सकाना मेरे बनाए सुख के लिए लाख दुख में उठाए कुछ कर सकाना मेरे बनाए नाथ लगता ऐसी कृपा जीवन निरर्थक जाने न पाए नाथ लगता ऐसी कृपा जीवन निरर्थक जाने न पाए जगा दो ऐसा इंसान जगा दो ऐसा इंसान अपने को निष्काम प्रेमी बना अपने को निष्काम प्रेमी बना तुझको ही जाऊं तुमको ही पाऊं तुझको ही जाऊं तुमको ही पाऊं संसार का है रहना जाए तुमको ही पाऊं तुझको ही पाऊं संसार का है रहना जाए नाथ लगता ऐसी कृपा जीवन निरर्थक जाने न पाए नाथ लगता ऐसी कृपा जीवन निरर्थक जाने न पाए वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु ऐसा समय फिर आए आए नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु ऐसा समय फिर आए आए नाथ लगता ऐसी कृपा जीवन निरर्थक जाने न पाए
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल
बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए में दृढ़ अनुराग। जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करता, तब तक व्यक्ति के मन से अंधकार, अज्ञान का मोह दूर नहीं होता। आज हमारे दुख का जो कारण है वो हमारी अज्ञानता, हमारे दुखों का, हमारी पीड़ा का कारण हमारी अज्ञानता है। इसलिए बिना सत्संग के मुझे समझ नहीं आती कि मैं ठीक हूं या गलत। थोड़ी सी आवाज। मैं ठीक हूं या गलत हूं, मुझे समझ नहीं आती। ऐसे लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन सत्संग एक शीशा है जहां सिर्फ सच की बात होती है। तो वहां जब हम सत्संग में बैठते हैं, विचारों का मिलान होता है, तो वहां समझ आती है कि ओहो, यहाँ तो मैं गलती कर रहा था। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करते रहना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुन न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति के अंदर विवेक आ नहीं सकता। विवेक तो सब में भगवान ने रखा है, पर विवेक आता नहीं, समझ उठती नहीं। इसलिए सत्संग में बैठना चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के अपवर्ग के सारे सुखों को धरिए तुला एक तरफ रख दो। तूल नाताई सकल मिल, जे सुख लो सत्संग। जो सत्संग से सुख मिल सकता है, एक बात भी आपके दिमाग में चली गई और आपने उसको हृदय से ले लिया, जो आनंद होगा वो आपको त्रिभुवन के सुख मिलने से भी आपको वो बराबरी नहीं कर सकता जो सुख सत्संग से मिलता है। क्योंकि सत्संग से मेरी पीड़ा दूर होती है, सत्संग से मेरी जो अज्ञानता है, आंखों के सामने छाई हुई है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, जहाँ सच की बातें हों, जहाँ भगवान की बातें हों, वहाँ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन किसी दिशा की तरफ चलने को तैयारी करेगा। नहीं तो हम यूं ही जिए जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि बड़ी कृपा है भगवान की। व्यक्ति जो धन कमा रहा है उससे पूछो क्या हाल है, बड़ी कृपा भगवान की। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्संग में बैठता है वो कहते हैं मैंने क्या कमाया, मैं जिसको सोचता हूँ बड़ी कृपा है वो तो यहाँ सारा राख हो गया, कहीं काम का नहीं। क्योंकि वस्तुओं से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, अपने विचारों से सुख मिलता है। आपके विचार किस तरीके के हैं, क्या वो सच से रंगे हुए हैं या असत्य से रंगे हुए हैं? क्योंकि आपके विचारों में अगर अज्ञानता है, समझ नहीं आ रही, अंधेरा है, समझ नहीं आ रही कि मेरे विचार सही है या नहीं, इसलिए मैं पीड़ित होता रहता हूँ। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं और समझ आती है कि मैं गलत विचारों में जी रहा था, मैं गलत सोच से जिए जा रहा था, गलत हो गया, यहीं से सुख शुरू हो जाता है। देखो कुछ किया नहीं आपने,
सिर्फ आपने एक शब्द सुना, सुनते ही आप आनंद में हो गए, आप निर्भर हो गए, आपका वजन उतर गया। इसलिए नित्य सज्जनों का संग करो जो अच्छी बातें करें। नित्य जगे हुए पुरुषों के साथ बैठो जो अच्छे अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, उनकी संगति में रहना। इसलिए हमारा मानव जीवन व्यर्थ न चला जाए। जाग जाना, मरने से पहले जाग जाना। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। इसलिए मरने से पहले जो व्यक्ति जाग गया, क्योंकि स्वयं को जो छोड़ना होता है, व्यक्ति जब स्वयं छोड़ देता है समझ के, उसका आनंद अपना है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति से परमात्मा छुड़ाते हैं, यमदूत आके जिससे वो छुड़ाते हैं, उस छोड़ने का क्या फायदा है। जीते जी जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं से मन हटा रहा, रहना तो बीच में होता है, ऐसे कैसे छूट जाए, लेकिन उसमें आसक्ति ना करे, उन चीजों से ओत-प्रोत ना हो, उन चीजों को ही अपना सुख का माध्यम न बनाए कि इन वस्तुओं से मैं सुखी हूं, उन्हीं को ही महत्व ना देता फिरे अपने जीवन में। ठीक है, ये जरूरत की चीजें हैं, जितना है उतना उपयोग कर लो उसका, ये जरूरत की चीजें हैं, इनसे आपके सुख दुख का कोई मतलब नहीं। देखो एक फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं, वो आनंद में है, अब पैसे से मतलब है उसको भी। विचारों में सुख होता है, विचारों में ही दुख होता है। इसलिए छोटे बड़े का कोई महत्व नहीं इस दुनिया में। कोई गरीब सोचे, जिसके पास संसार के साधनों की कमी है, वो सोचे हम तो दुखी रह गए। नहीं नहीं, ये गलत सोच है। जिनके पास पैसे हैं उनसे भी पूछो कि भाई पैसे से सुख है, जिन्होंने प्रयोग करके देखा। क्योंकि जिनके पास है तो उनसे जरा पूछो कि भी पैसे से सुख होता है, वो आपको बताएगा कि भी पैसे से सुख होता है या व्यक्ति लपेट में आ जाता है, उसको संभालता फिरता है। उसके लिए कितनी सोच उठा के रखनी पड़ती है, कितना ध्यान से रहना पड़ता है उसको। इसलिए साधन व्यक्ति को बल्कि ज्यादा उलझाए रखते हैं। आज व्यक्ति को महापुरुष तो इतना कहते हैं कि मानव का जीवन ऐसा होना चाहिए कि एकदम शांत, कोई विचार ना आए, कभी भी कोई विचार, इतना शांत होना चाहिए, कोई विचार ना। श्री राम। हर समय शांत रहना, एक भाव से जीना, सब भाव से जी जाना। एक संत हुए फ्रांसीसी, बड़े सिद्ध संत हुए हैं, उनके शिष्य थे लियो। दोनों आज किसी कार्यवश लेट हो गए। इन्होंने संत मैरिनो के पास जाना था और बड़ी दूरी पर था, वो पैदल होता था, उस समय पैदल चलना होता था। तो दोनों चले हैं, आधे रास्ते पर ही अंधेरा छाने लगा और आगे चले तो रात्रि के 10-11 बज चुके हैं और आश्रम बंद हो जाते थे जल्दी से। संत मैरिनो भी आराम करने चले जाती हैं। तो अब दोनों चले आ रहे हैं और आप देखो संत है ना, संत कैसी बातें करते हैं। हम लोग टाइम पास करने के लिए इतनी दूर का रास्ता है तो क्या बात करें, कोई फिल्म की स्टोरी शुरू कर देगा, कोई राजनीति की चर्चा शुरू कर देगा, कोई जिसका जैसा आनंद है, जिसमें मन रमता है, वो ऐसी बातें करनी शुरू कर देता है। टाइम पास करना है भाई, रास्ता तय करना है, कोई कहानियां सुना, किसी की बात सुना, कोई निंदा चुगलियों में शुरू हो जाते हैं। निंदा चुगली तो ऐसी है कि आप फिर
10 घंटे का रास्ता भी तय कर जाओ, वो भी थोड़ा रहेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो, बड़ी दूर तक चले जाओ, खत्म नहीं होगा। 2 राजनीतिक व्यक्ति मिले, बीजेपी का और हकीकत का, दिल्ली से चले बस में, अब दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। बीजेपी और राजनीति और कांग्रेस बैठे तो फिर आग पानी का खेल है। तो दोनों ने बड़ी कहानी का, दिल्ली से चले, कलन और राणा का, एक ने भिवानी जाना। अब दोनों ने बातें शुरू की, कलन और आ गया और पूरी बस में आवाज गूंज रही है ऊंची ऊंची। वो अपनी बात करता है, वो अपनी बात करता है। अब देखो कलर दिल्ली से चले, उनको पता ही नहीं चला कब बहादुरगढ़ आया, कब रोहतक आया, कोई खबर नहीं, कोई देश दुनिया की खबर नहीं, कोई घर का ध्यान नहीं, इतने उसमें चले गए। पर कलन और आ गया तो फैसला नहीं। तो जो बीजेपी वाला था उसने उतरना था कलन और, उसने कहा नहीं भाई। कंडक्टर कहता है बाबूजी कलन और आ गया, अब उतर जाओ। कहते भिवानी की टिकट काट दे मेरी। तो देखो जिसको इन बातों में रस है तो वो कहीं चले जाएं, खत्म नहीं होगी कहानी। बड़ा आराम से ये बातें होती है। मतलब संसार की जो बातें हैं जिनका कोई हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता, जिनसे हमारे जीवन का कोई उत्थान नहीं है, तो उन बातों में तो बड़ा टाइम क्रॉस कर लेते हैं। पर जो हकीकत की बात है वो कोई नहीं कहता। वो तो सिर्फ जगा हुआ व्यक्ति जो होता है, जिसने उस रस को चखा है, तो वो जब इन बातों में आता है, जब उसके पास टाइम होता है, तो वो कहता है उसके बाद और कोई बात करनी नहीं आती। फिर वो कहता है कोई ऐसी बात करने वाला हो फिर तो मजा आ जाए। तो अब दोनों चले हैं, दोनों संत हैं, तो क्या बात करेंगे। संत फ्रांसीसी अब गुरुजी हैं, जगह गुरु पुरुष हैं, उन्होंने लियो से पूछा कि लियो इस दुनिया में, इस संसार में मुक्त पुरुष कौन है, सबसे सुखी व्यक्ति कौन, सबसे मुक्त पुरुष कौन, सबसे जगा हुआ व्यक्ति कौन, सबसे महान व्यक्ति कौन इस दुनिया में। लियो चुप, कहते गुरुजी आप भी बताओ कौन महान व्यक्ति, मैं क्या जानूं। तो गुरुजी कहते हैं लियो, जो व्यक्ति अंधे आदमी को नेत्र दे दे, गरीब आदमी को धन से सहायता कर दे, किसी को चलना नहीं आता उसके साधन संपन्न करवा दे, बड़े सारे कर्म हैं, कितनी सारी सेवाएं हैं, सभी करे, हर तरह से लोगों की सहायता करे, वो महान है। संत फ्रांसिस कहते बेटा ये महान नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति सब त्याग करके विरक्त हो जाए, जंगलों में चला जाए, वो महान है, वो भी महान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कितना बड़ा इस दुनिया में महानता को पाले, वो महान है, नहीं वो भी महान नहीं है बेटा। तो गुरुजी में जब सारे ही महान नहीं है, इतने अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद बोले कोई कितना दान पुण्य करे तो भी महान नहीं, वो महान नहीं हो सकता। फिर गुरुजी महान कौन, बोले कोई कितना जप करे, तप करे, यज्ञ करे, हवन करे, कुछ करे, महान नहीं है, शांत नहीं है, वो मुक्त पुरुष नहीं है, वो सुखी पुरुष नहीं है। फिर गुरुजी फिर कौन है महान, कौन सुखी होगा, कौन परमात्मा को प्यारा लगता होगा, कौन भगवान की नजरों में ऊंचा उठा होगा, कौन व्यक्ति है वो, कौन भाग्यशाली है। तो गुरु जी कहते हैं लियो हम जा रहे हैं संत मैरिनो की यहाँ, लेट हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, और देखो ठंड भी कितनी है, और रास्ते में हमारे सारे पैर कपड़े सारे कीचड़ से भर चुके हैं, क्योंकि बारिश आई हुई थी, सारे मैले कपड़े हो चुके हैं हमारे,
सारा चेहरा मिट्टी से भर गया है और हम देखो वहां जाएंगे तो वहां द्वारपाल, तो हम दरवाजा जब खटखटाएंगे तो द्वारपाल बाहर आएगा। अगर वो हमको गाली कहता है कि नहीं भाग जाओ यहाँ से, आ जाते हैं, ऐसी बात करते हैं क्योंकि अक्सर लेट आए हैं और फक्कड़ जैसे हम, वो पे जाने का नहीं, द्वारपाल को वो तो हमको जाने का नहीं। वो कहे कि जा जाओ और हम भूखे हैं, हम कहीं रोटी चाहिए, कहे जा जाओ ये कोई टाइम है, तो हम वहीं खड़े रहे और वो दरवाजा बंद कर लेगा। हम शांत भाव से फिर से दरवाजा खटखटाएंगे। अब वो लाठी लेके आएगा और हमको मार दे, या आ जाते यहाँ परेशान करने के, द्वारपाल के पास डंडा तो होता ही, और हमको मार दे। फिर भी हम खड़े रहे और हमारे मन में कोई विचार न आए, फिर भी हम उसके अंदर ईश्वर को देखें, उसके अंदर परमात्मा को देखते रहे और शांत रहे। कोई बात नहीं, रोटी दे ना दे, अंदर आने दे ना दे, लेकिन आप उस समय हम अगर शांत हैं, एक बार भी उसके प्रति लड़ाई ना उठे, एक बार भी उसके प्रति हमारे को गुस्सा ना आए, हम शिकायत ना उठाएं, तो हम भगवान की नजरों में कहीं आ सकते हैं, वो व्यक्ति महान हो सकता है। अन्यथा कितना विरक्त पुरुष क्यों ना हो, अगर उसको संसार की परिस्थिति की गुलामी में आ गया है, अर्थात संसार के बदलने से अपने स्वभाव को जो छोड़ दे, वो व्यक्ति सुखी नहीं और दुखी है। क्योंकि संसार में हमेशा समता नहीं मिलेगी, संसार में हमेशा बदलाव आता रहता है, संसार परिवर्तनशील है और उसके साथ तुम अपनी धारणाएं, अपने स्वभाव को बदल लो, अपनी नेचर को छोड़ दो, अपने विचारों को हटा दो और कहो कि आजा भाई, वहां दुख खड़ा हो जाएगा और वो व्यक्ति महान नहीं हो सकता, भले कितना बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना बड़ा विरक्त साधु क्यों ना हो, कितनी महानता उसके अंदर दुनिया की ना हो, लेकिन वो भगवान की नजरों में जीरो, कुछ नहीं किया क्योंकि वो दुनिया में है। इसके लिए संसार भी इतना महत्वपूर्ण है, अर्थात उसके लिए अभी संसार कहता है नश्वर है, पर नश्वर हुआ है। अगर नश्वर है तो फर्क क्यों पड़ा, असर क्यों पड़ता है? इतना जागना होता है ईश्वर की नजर में आने के लिए, ईश्वर के भाव के साथ जीना होता है। महापुरुष कहते हैं हरि कहो ना कहो, हरि के भाव में, अब राम कहो ना कहो, कोई दान पुण्य मत करो, कोई सत्संग कहीं कुछ मत करो, आप घर में बस सिर्फ उसके भाव में जी, जैसे रखिए, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, बढ़िया है। हर अवस्था में कहो सही है, शरीर में रोग आ गए हैं, सही है प्रभु, जैसे तेरी मर्जी, जैसे तू रख। हर अवस्था में, पीड़ा में, अगर घर में सुख है, आराम है, उसमें भी कहें प्रभु तेरी कृपा है, तू जैसे रख। कोई कमी हो गई है, तेरी मर्जी, तेरी कृपा, तू जैसे रख। तेरा है सब, तू जैसे रहने, मैं तो हूँ नहीं, रहना तुझे है। गर्मी में रहे कि ठंड में रहे, तेरी मर्जी। सुखों में रहे कि दुखों में रहे, शरीर को स्वस्थ रख के रहे तो ठीक है, तेरी मर्जी, रहना तुझे, मैं हूँ नहीं। ये महानता का लक्षण है। इतना अपने आप को बीच से हटाना होता है तो हम सत्य को, एनर्जी को, परम सत्ता को अपने अंदर भर सकते हैं। नहीं तो हम तो ऊपर छत्र बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों? ये छत्र डाल दिया ताकि वो ऊपर छत पे ही पड़ा रहता है, अंदर आता है। हमारे घर की छत पे आएगा, अंदर कुछ नहीं आता, क्योंकि छत्र लगा रखी है अहंकार की, मैं कुछ नहीं। इसलिए उससे भरना हो तो हमें अपने आप को बीच में से हटा के इतना समर्पित भाव में आना होता है कि कोई विचार न चले। अक्सर हमारे विचार चलते तभी है जब हमारे अनुकूल नहीं हो, अधिकतर, क्योंकि हमारे अंदर शिकायतें उठनी शुरू हो जाती है। जब मेरे अनुकूल कुछ नहीं होगा तो मैं सोचने लग जाऊंगा। बस यही जागना, जो यहाँ जाग गया और अपने आप को शांत रख गया, समझो वो कहीं चला गया ऊपर, और वो सत्य को समझ रहा है और वो आनंद में रहता है, वो परमात्मा को महसूस कर लेता है।
क्योंकि इस दुनिया में उसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। मेरे शरीर के रोए रोए उसी से भरपूर है। यहाँ का जरा जरा ईश्वर की सत्ता है, क्योंकि है ही वही। शक्लें बदलती रहती हैं लेकिन सत्य नहीं बदलता, सत्य रहता है। शक्लें चोले सब हट जाते हैं। हम कहते हैं मर गया, हम कहते हैं, वो कहते हैं, महापुरुष कहते हैं चोला बदल दिया। आत्मा ने अपना चोला बदला है। कौन मरा कौन जिया? आत्मा तो सदा रहती है। जो असल में मैं हूँ मैं सदा रहता हूँ, ये चोला बदलता है। हम कहते मर गया। असली मरना होता है अहंकार का मरना होता है। मृत्यु शब्द होता है मन के साथ। हम शरीर को मरना कहते हैं। शरीर के मरने से मैं तो मरा नहीं, काम कर फिर से शरीर धारण करके आ जाते हैं, मैं करती हूँ। मैं जब तक नहीं मरी तो मैं मर नहीं सकता। जिस दिन मैं मरी उसी दिन मेरा मरना हो। इसलिए अपनी मैं को समझना और उसको मरने देना, तब हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, आनंद भी जी सकते हैं, शांत रह सकते हैं। और शांत व्यक्ति हर समय ईश्वर के साथ है, क्योंकि सब ईश्वर है। दोनों का तालमेल है। जहाँ मैं वहाँ शांति कैसे? वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। मैं हूँ सोचता रहूंगा कुछ ना कुछ। इसलिए हमें हमेशा निर्विचार होना चाहिए, हमेशा। लेकिन विचार हमारे हर समय चलते ही रहते हैं। राजा विक्रमादित्य हुए, सतयुग के समय की बातें हैं। तो उस समय राजा विक्रमादित्य पास सत्य को अनुभव करने वाले, सदा शांत रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे विक्रमादित्य। क्योंकि जब परास सीमा पर व्यक्ति पहुंचने लगता है तो उसकी परीक्षाएं होती है कि अभी भी इसमें कुछ पड़ा है, अभी कुछ पड़ा है इसमें। जैसे ईसा मसीह भगवान यीशु की आखिरी समय में भी परीक्षाएं हुई कि जब बड़ी सारी दुनिया आई उनको देखने के लिए, अवसर सुनते हैं प्रसंग, बड़ी सारी दुनिया आई उनको देखने के लिए कि आज कुछ होगा। क्योंकि जो भगवान के पुत्र है इतने सिद्ध पुरुष हैं कि कुछ कहते हैं तो तुरंत हो जाता है। क्योंकि जो सत्य के करीब होता है वो एनर्जी को थोड़ी सी आवाज देते ही वैसे होने लग जाता है। थोड़ी सी उसने मन में उठाया नहीं, क्योंकि जो जगा हुआ पुरुष है, पहली बात तो ये कि वो स्वार्थी नहीं हो सकता। अगर स्वार्थी है तो जगा हुआ नहीं है, इसलिए वो सबके सुख की बात करेगा। अगर कोई जगा हुआ पुरुष है, अगर वो उससे मांग करेगा तो सबके सुख की कामना करेगा कि हे परमेश्वर सारा जग सुखी है, सबके सुख के लिए कहेगा। अगर जगा हुआ होगा, और अगर जगा नहीं है तो फिर अपने सुख की कहेगा। उसकी आवाज जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सो रहा है। और जो सारे जग के सुख की बात करता है, प्रभु शांति कृपा करो, सब आनंद में हो जाए, तो उसकी पुकार जाते ही आनंद हो जाता है। भगवान की पुकार पहुंचते ही परमात्मा तक सब जगह आनंद ही आनंद हो जाता है। एक बार उसने उठाया नहीं, सब सुखी होने लगते हैं। तो राजा विक्रमादित्य जो आज इतने स्तर पर है, भगवान विष्णु की बात कर रहे थे, किस तरह से वो देखने आए सारी दुनिया की, आज देखेंगे कुछ होगा। अब सारी दुनिया कुछ कहे, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि कुछ होगा, उन विचारों को समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई साधना नहीं की, अभी ध्यान नहीं किया। साधना कर तो तभी मन को साधना, अभी उन्होंने कुछ सत्य को पकड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए उन लोगों ने तो यही बातें करनी, आज देखना कुछ होगा, आज कुछ होगा, उनका नाश होगा, उन पे बिजली गिरेगी। जो आज भगवान विष्णु को ये उनको फांसी लगाने जा रहे हैं, आज कुछ होगा, देखते हैं, कृष्णा होगा, आज भगवान का चमत्कार होगा, सब लोग देखने आएंगे, क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन आज इधर भगवान विष्णु उनकी परीक्षा का दिन, तो आज ये फांसी पे लटके हैं, और उधर दुनिया तो कर रही है कुछ होगा, आकाश को देख रही है, लेकिन उनके देखने के साथ साथ भगवान यीशु ने भी एक पल के लिए उनकी घड़े कुएं का पानी पी लिया, और उन्होंने भी कहा, ऊपर देखने लगे कि कुछ होगा। और तुरंत जो ज्ञानी होते हैं तुरंत अपने अहंकार को पकड़ते हैं, तुरंत अपनी मूर्खता को पकड़ते हैं,
तुरंत अपनी अज्ञानता को पकड़, उसी समय पकड़ लिया अज्ञान। ओह हे प्रभु, हे परमेश्वर, और रोए झरझरा आंखों से, बोला उनकी आंखों में आंसू है। तो उस समय रोए, प्रभु ये मेरे अंदर अभी पड़ा था, अभी मेरे अंदर ये अज्ञानता पड़ी थी कि मैं तेरी मर्जी, सब तेरी मर्जी थी, ये सारी लीला तेरी है, ये तो खेल है। इसलिए प्रभु मैं भी इसी में आ गया, जो दुनिया को अज्ञानता में वो कहते थे कुछ होगा, मैं भी कह बैठा कुछ होगा। प्रभु मैं भी बदले में आ गया कि इनका नाश हो। कहते ना कई लोग कि भगवान न्याय ऐसी ਤੁਹਾਡਾ जगह हुआ थोड़ी है कुछ, तू गाली देती कि भगवान को लेके देती, तू गलत है ना जी। तो इसलिए जगे हुए पुरुष की बातें नहीं होती, भगवान ने आल ऐसी आप तो चुप पाए, आप भगवान जो करे तेरे चुप एक चुप्पी है ना जी। तो इसलिए अब शांत रहो, कहो कि भगवान अब हमें कैसे रहना चाहिए। तो जो भगवान यीशु बोले, जब उनको समझ आ गई तो आंखों से आंसू है, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, अभी ये चीज मेरे अंदर पड़ी थी कि मैं भी उनके साथ मिल के कहा कि इनके ऊपर अग्नि बरसे, कुछ हो इनका नाश हो। मैं भी अभी ये चाहता था, इतनी मूर्खता, अभी अज्ञानता मेरे अंदर पड़ी थी। हे प्रभु रोए, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे भी माफ करना, और इन सब लोगों को भी माफ करना। ये जो लोग इनको समझ नहीं है ना कि क्या करें, अगर इनको समझ हो तो फिर ये काम थोड़ी करेंगे, इसलिए प्रभु इनको भी माफ कर देना। देखो जब समझ आती है तो जो पीड़ा देने वाला उसके लिए भी मंगल की कामना व्यक्ति करता है। जब समझ नहीं आती तो हम कहते हैं कि इसका नाश, इतना फर्क होता है। समझदार और ना समझ व्यक्ति में यही होता है कि वो दूसरों को हमेशा गिराने की कामना करता है, और जो समझदार है, जिसको समझ आ गई है, वो दूसरों को हमेशा उठने की कामना करता है कि सब सुखी हो, उनको भी समझ आए कि सच क्या है, ताकि वो इस दुख से बाहर आ जाए, इस नासमझी से बाहर आ जाए। वो उनकी सोच से, उनकी इस पॉजिटिविटी से सामने वाले पे असर आने लग जाता है धीरे धीरे। तो राजा विक्रमादित्य रोज बैठते थे दरबार में, सुबह सुबह उनके लोगों से इतना प्रेम था कि सारे लोग उनके लिए भेंट ले आते, रोज सवेरे आ जाते थे। फूल का गुलदस्ता आ रहा है, कोई फूल उनको दे जाता, क्योंकि सबसे प्रेम करते थे। राजा थे ना, राजा पिता होता है, अपनी प्रजा को मिलने का उसको भी ललायत होता है कि मैं अपनी प्रजा को मिलूं, किसी की पीड़ा मुझे दिखे तो मैं उसको ठीक कर लूं। इसलिए वो सवेरे सवेरे खुला दरबार लगा के बैठते थे, आओ सभी आओ मेरे पास। तो सभी उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट ले आते थे, तो वो वजीर उनसे ले लेके रखता चला जाता था। इतनी भीड़ होती थी, सब लाइन में आते थे, तो महाराज भी बैठे बैठे आनंद से सबको मुस्कुराते देखते थे, प्रेम से देखते थे। जिसका चेहरा उदास होता था उसको कहते थे यहाँ बैठ जाओ। फिर बाद में पूछते थे तुम कोई तकलीफ है, तेरे को कोई परेशानी है, तो उदास क्यों है भाई? तो कहता है मेरी ना यही तकलीफ है। ओ भाई इसको ठीक करना, इसकी परेशानी नहीं होगी। तो पिता है। तो आज क्या देखा, एक फकीर आया है, वो भी एक फल लेके आया है। फकीर पक्कड़ फकीर एकदम मस्त मोला आया और उसने राजा को फल दिया। राजा ने देखा कि फकीर है और वो फल भी ऐसे था कि जो कोई खाने का नहीं दिखता था, कुछ ऐसा नहीं, ऐसे दिखता था। तो राजा ने सोचा कि अभी फकीर है, पता नहीं क्या फल लाया है। एक पल के लिए रुकी, दूसरे पल कहा कि कोई भी प्रेम से भेंट लाए मुझे लेनी है। तो वजीर को नहीं लेने दिया, खुद हाथ कर दिया, फकीर आए लेके फिर उन्होंने फकीर वजीर को दे दिया। भाई लेना एक बार आदर से लेना चाहिए, सामने वाला आदर दे तो आदर लेने में सुख होता है, उसको आनंद होता है, कभी लेने में भी उसकी सुख होता है। हम कई बार कहते नहीं लेता नहीं मैंने तो कोई मेरे तो नियम है, मैं नहीं लेता। अरे भाई उसको भी आनंद हो रहा है, तो अपनी अपने नियमों में बैठा हुआ है, उसके सुख को दे। कि अगर उसको मजा आता है ला भाई, ला इधर ला, ले लो उसको। तेरे को आराम होता है, तेरे को मजा आता है तो ले लूंगा। उसकी प्रेम को रखना चाहिए, शीलमानता होती है। तो फकीर जो है ना रोज आने लगा,
रोज लाए और रोज विक्रमादित्य ऐसे हाथ करके ले ले और बड़े प्रेम से ले, फकीर को नमस्कार करे, फकीर चला जाए और ये वजीर को दे दे। और देखे भी ना क्या, क्योंकि टाइम नहीं होता था कि उससे बात करें। इतने लोग होते थे कि ओ लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, तो कैसे उससे बात करें। वो आज मतलब उनको आते आते आज 3 महीने 4 महीने हो गए, कोई पूछा भी नहीं। आज क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने विक्रमादित्य के हाथ में वो फल दिया, वो फल ना कहीं वजीर को देते देते नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो टूट गया। फल टूटा तो उसमें से इतना मोटा हीरा निकला जो चमक मार रहा है। क्या बताइए, विक्रमादित्य हैरान हो गए, ये क्या। क्योंकि जब वो एकदम टूटा तो उसमें से हीरा दिखा, तो थोड़ा सा हाथ लगाने से हीरे की शक्ल बाहर आ गई, विक्रम होता ही ना। तो राजा विक्रमादित्य वकील को रोकते हैं कि साईं ये क्या है। कहने लगी कि मेरे को 3-4 महीने से आना हो रहा है यहाँ, और मैं आपको रोज देखे जाता हूँ, फल कहाँ है। तो मेरे वीर को पूछो फल कहाँ है। तो कहते मैं जैसे फेंक दी, जहाँ ऐसे फेंकते सामान, नीचे गड्ढा था उसमें डाल देते थे ये चीजें जो खराब होती थी, और वे ऐसे ही ये फल पता नहीं क्या है। वजीर को कहा देख के आओ क्या चीज है। तो वहां गए तो वो कई दिन के फल थे, गले पड़े थे और उनमें से हीरे चमक रहे थे। वजीर ने कहा महाराज तो सारे हीरे हैं। तो उसने विक्रमादित्य ने फकीर से कहा साईं क्या मतलब। कहने लगी कि तुम्हें 3-4 महीने हो गए मैं आता हूँ, मेरे को थोड़ी देर भी आपने पूछा नहीं। आप मुझे महान पुरुष हो, जगे हुए हो, यहाँ आप चूक रहे, आपको जगना चाहिए, आप सो रहे हो यहाँ। कहने लगी क्या मतलब। बोले हीरो को छोड़ो, आप मेरी आध्यात्मिकता में जाओ। कि हीरो से तो आप हीरो को छोड़ो, आप इन बातों का ऊपर आओ कि देखो यहाँ आपकी इतनी नींद है और आपको रोज एक पल, हर पल आपका एक हीरा है जो आपको हीरे जैसा सुख दे सकता है। हर पल, हर सांस जो आपको मिलता है लेने को, हर पल। और उस सांस से आप उसको पुकार सकते हो। उसको पुकारते ही हीरे क्या, हीरो का जो मालिक है वो आपके पास आ सकता है। हर पल, हर सांस आपकी हीरे से कीमत से ज्यादा कीमती है। आप किसी सांस में भी जब उसको हृदय से पुकारते हो तो आ सकता है आपके पास, तो आप उसको पा सकते हो। इतनी कीमती आपका पल है। और आपके कितने पल रोज निकलते हैं, कितने सांस रोज जा रहे, गल सड़ गए, कभी ध्यान दिया। यही हमारी दुनिया है। तो भाव कहने का समझ उठाने की। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि व्यक्ति तो कमाल का है, जगा हुआ पुरुष है कि जिसको कोई आसक्ति नहीं, और देखो समझ देगी। फकीर जगा हुआ था, इन्होंने प्रार्थना की, वो भी रुक गए। उनको भी था कि विक्रमादित्य कोई साधारण सरल आदमी तो नहीं है, जगा हुआ पुरुष है, लेकिन यहाँ नींद थी तो जगा दिया। विक्रमादित्य इतने आनंद में हो गए कि अब हर पल को ऐसे जाग के व्यतीत कर रहे हैं। देखो हम खाली किताबें, रामायण पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, ग्रंथ साहिब पढ़ ले, और कितने कुरान शरीफ में मुँह पढ़ ले, कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते फिरो किसी कुछ नहीं होता। खाली ग्रंथ पढ़ने से बात बनेगी। जैसे किसी चीटियों के बादशाह ने कहा, अरे कहाँ तुम इधर उधर घूमती फिरती हो, आओ तुम्हें मैं बढ़िया मिठाइयाँ दिखाता हूँ, हाँ तुम्हारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। और वो क्या किया उसने, एक बहुत बड़ा चित्र था जिसमें तरह तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। अब वो चीटियाँ उन मिठाइयों में घूम रही हैं, बड़ा आनंद ले रही है। ओहो इतनी मिठाइयाँ, इतनी बढ़िया मिठाइयाँ, सोच के यही बढ़िया ये मिठाइयाँ हैं। अब उनको क्या समझ की मिठाइयाँ कोई और चीज़ है, खाई नहीं, उसको क्या पता मिठाई कौन सी। अब उन्हीं में ही घूम रही है। हमारी भी हालत है कि हम रामायण के शब्दों में घूम रहे हैं, खाली
ग्रंथों में घूम रहे हैं, कभी जो उसकी मिठाई, हकीकत में जो मिठाई है जो उसमें वर्णित है, वो खा के देखोगे तो मजा आएगा ना, उसको खाने से बात बनेगी। ग्रंथ साहिब है, सुनते रहते हैं। आज जैसे सुखमनी का आपने पाठ किया, तो सुखमनी की शब्द तो आप पढ़ गए, पर सुखमनी में क्या अमृत है, क्या मिठाइयाँ हैं, क्या लड्डू की मिठास है, बेटियों की मालपुए की मिठास है। खा के भी तो देखो ना, तो शक्ति क्या है गाने की, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से उसको सुनना चाहिए कि कह क्या रही है बानी। खाली बस सुखमनी पढ़ ली है जी, और सुखमनी पढ़ने से बात थोड़ी होगी। सुखमनी हो जाओ, वो सुखमनी है तो तुम पढ़ते पढ़ते सुखों की मनी ना हो सके तो फिर क्या सुखमनी पढ़ी। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हनुमान जी जैसे हम समर्पण में ना आ सके, राम जी के दास ना हो सके, या हनुमान चालीसा पढ़े। हम जैसे लक्षण उठ जाने चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आपके अंदर हनुमान जी के पूरे भाव आ जाने चाहिए कि हम भी राम जी के दास बनेंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ा जी। अब हनुमान जी कुछ करे तो करे, मेरे को कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और कहूंगा मेरी उस केस में विजय करा देना हनुमान जी, बस। अब मैं इसी तक हूँ और कहीं नहीं। इसलिए हम यहाँ तक ना जिए। तो विक्रमादित्य ने शब्द जैसे सुने, ये जैसे ये भाव सुना तो वही जग गए। अब अपनी हर सांस को विचार करके ले रहे, शांत हो गए, कोई विचार नहीं आने दे। फकीर के साथ अब बैठे हैं और समय उनके साथ निकाल के बैठे हैं, क्योंकि जब जगा हुआ पुरुष आए तो जितना सब छोड़ देना उसके साथ बैठा, दुनियादारी सब चलती रहती है। सब छोड़ करके फकीर के साथ बैठ गए हैं और उनसे बातें करने लगे। बातें करते करते फकीर कहते हैं कि विक्रमादित्य आप मेरे साथ चलोगे, कहाँ जाना है? कहेंगे रात को मुझे आपके अंदर बड़ी एक शक्ति उठती हुई दिखती है कि आप बड़े शक्तिशाली हो, आपके अंदर शक्ति है और वो बड़ी कारगर हो सकती है। आप कहीं पहुंचने वाले हो, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर आप हिम्मत उठाओ तो चरम सीमा पार कर सकते हैं, क्योंकि मुक्त होना ही चरम सीमा को क्रॉस करना है। बोले क्या करना है? कहने लगे रात को आपको मरघट पे आना है, 12 बजे आना है। चलेंगे ठीक है जी। पहले तो सोचते हैं कि क्या पंगे में पड़ना, फिर कहते हैं नहीं, पुरुष तो जगा हुआ है, बातें जो करता है तो उसमें बात तो जानने की, तो ये बातें करता है, तो ये जगा हुआ है। तो मेरे अंदर देखो संवेदना फैल गई कि मैं हर पल को ध्यान से देख रहा हूँ कि कोई विचार ना चले संसार का, मैं यहाँ ना अटकूं। ध्यान से सुनते जाना, सुन रहे हो कि नहीं? नींद आ जाएगी। ये कहानी है बेताल 25 यहाँ पढ़ते हैं विक्रमादित्य की, वो जो काट हम लोग की, लेकिन ये कहानी के रहस्य हम पढ़ जाते हैं सारे। वह कहानियां पढ़ तो गए, किताब तक रहे, लेकिन कहा क्या? अब जैसे अब ये उन्होंने हीरो में तो रह गए, भाई वाह हीरे, लेकिन असली हीरे क्या? वो तो फकीर ने सुनाई। बोले यार तुम्हें समझ नहीं आई, हीरे खराब हो गए, ये हुआ, मैंने फेंक दिया। अरे इन बातों को महाराज हटाओ, मेरी बात सुनो, मैं समझ क्या देना चाहता हूँ, हकीकत क्या है। उनका हर पल तुम्हारा हीरा है, हर सांस तुम्हारी हीरा है, हर सांस, किस सांस के साथ आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, कौन सी सांस में तुम्हारी पुकार उठे उसके लिए, और वहां पहुंच सकते हो। तो कहने लगे कि आपको रात को 12 बजे आना है। बोले ठीक आऊंगा। विक्रमादित्य ने स्वीकार कर लिया। रात को 12 बजे डरते डरते गए हैं कि मरकट में बुलाया है, पता नहीं क्या करेंगे, कीड़े हैं, फक्कड़ हैं। जाकर देखा तो वो नंग धड़ंग होके और मुर्दे को काट रहे हैं। घबराए थोड़े से, लेकिन कहा कि भाई पता नहीं है तो जगे हुए कुछ, कोई तो बात में रहते। अब ये चले गए, वहां गए, यानी आ गए हो? हाँ जी आ गया हूँ। बोले वो सामने पेड़ देख रहे हो? देखा, वहाँ कई मुर्दे लटक रहे थे। बोले वो बीच वाला जो मुर्दा दिख रहा है? बोले हाँ जी
बोले उसको लेके आओ। हम चले गए, मैं लेके आऊंगा। रस्सी से लटके थे तो भी वहां गए, थोड़ा डर रहे हैं, अमृता है, उसको हाथ कैसे लगाएं, क्योंकि देखो ना हमारे परिवार में कि कितना सगा किससे हमारा कितना प्रेम होता है। तो जब वो मर जाता है ना तो हम कहते हैं इसको हाथ लगाने से भी लोग डरते हैं, भूत हो गया है, डरते हैं हाथ लगाने से। तो हाथ नहीं लगाना, जल्दी करो। अंदर अंदर से होता है कि ले जाओ कि कहीं और कहानी ना हो जाए, पड़े ना रहिए, अब मुर्दा हो गया है। थोड़ी देर पहले प्रेम करते थे, अभी कहते हैं भूत हो गया, निकालो यहाँ से। भूत से सारे डरते हैं। हम कितनी इस संसार में कितनी हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जब देखते हैं तो हाथ लाके एक बार तो कंपन होती है शरीर में कि मुर्दा है, कि कहीं में बन के चिपट न जाए, इतना डरते हैं हम, है ना। तो विक्रमादित्य भी थोड़ा डर रहे हैं कि भूत है, अभी बॉडी है, शरीर मुर्दा लटका पड़ा है। ये गए तो बड़ा आंखें ऐसे बाहर निकली, घबराए। खैर उन्होंने कहा कि फकीर ने कहा है तो मैं लेके जाऊंगा। और जब मैं उनकी शरण में हो गया हूँ, जो होगा फकीर की शरण में, चढ़ गए ऊपर पेड़, क्योंकि शक्ति चाहिए, महावीर जैसी शक्ति चाहिए। अब फकीर उनको कोई सोच देना चाहते, उनको समझ देना चाहते हैं, तो समझ देने का उनके पास यही उपाय था। अब उन्होंने ऊपर चढ़े हैं तो रस्सी को उन्होंने जैसे खोला तो मुर्दा धड़ाम से नीचे गिरा। जैसे गिरा तो मुर्दा एक बार खिलखिला के जोर से हंसा और घबरा गए कि मुर्दा है। नीचे आए और कहते हैं कि भाई तू कमाल का आदमी है, मुर्दा है या जिंदा? फिर पेट पे चला गया। फिर उसने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा, आवाज आई कि जरा सा भी तुम विचार में आओगे। जब स्वामी जी ने फकीर ने जब भेजा था ना, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां जा, मुर्दा तब तू ला सकेगा जब तू शांत होगा। बोले जब उन्होंने कहा था कि शांत रहना है तो तू बोला क्यों? बोला क्यों? क्यों ऐसा विचार उठाया कि भी मैं बोला क्यों? जब फकीर ने, गुरु ने कहा है तुम्हें शांत रहना है, बोलना नहीं है, तो फिर अशांत क्यों हुए? इसलिए मैं ऊपर आ गया वापस। अब फिर से खोल, वो फिर से चढ़ा, फिर से खोला, फिर नीचे धड़ाम गिरा तो फिर जोर से रोया। अब फिर आया तो अब फिर विचार, और विचार ऐसे डरा हुआ आदमी रोया क्यों? अब फिर से ऊपर चढ़ गया और फिर ऊपर चढ़ा। वो आवाज दे, भैया तू अपने विचारों में ये चीजें क्यों लाता है? शांत रह मन से, मन में कोई बात नहीं आनी चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए। आखिर फिर ऊपर चढ़ा और फिर उसने रस्सी खोली, फिर नीचे गिरा तो फिर वो कुछ नहीं बोला विक्रमादित्य। अब उसको उठा के फकीर के पास लाना था। फकीर दूरी पर थे, फकीर के पास लेके चला है, अभी उठाया ही था तो उन्होंने कहा कि इतना लंबा रास्ता है। भूत बोला कि रास्ता तय कैसे करेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो जब कहानी की बात आती है तो हम भी एकदम सारा ध्यान उधर कर लेते हैं। क्या सुनाओ ना, क्या कहानी सुना रहे थे, सुनाओ ना। अब इधर हो गए, उनका यार मेरी कहानी कहते ही सब कहते तुम एकदम इधर आ गया, अपने आप को छोड़ दिया, भैया सावधान रहना। तो सावधान रिलैक्स हो गए। फिर बोले कहानी तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अब रास्ता कैसे निकलेगा। कहानी सुनाने लगे, कहने लगे ऐसे ऐसे एक गुरुजी थे, उनकी बेटी थी, और बेटी के वहाँ पे जो है ना 3-4 युवक भी रहते थे। तो उनकी नेचर में, सबके तीनों की नेचर में आने लगा कि भाई कल को हम शादी करेंगे। तो तीनों अपनी अपनी सोच में कि भाई गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो भी शिष्य हो गए थे कि हमारा भी, हम ऋषिकुल में रहते थे, तो उनका भी हम शादी उनसे करेंगे। तीनों के मन में अपने आप चलता रहता था, मन मन से प्रेम करना उनसे कि भाई, कहते कोई किसी को कोई कुछ नहीं कहता था कि उनको कोई बात करे, लेकिन मन में तीनों रखते थे। तो वो सुना रहा है
अब भूत सुना रहा था तो उनका पूरा ध्यान उधर कि मैं काम इधर। जब ऐसी कहानी आई तो फिर वो एकदम इधर ध्यान आ गया कि मैं उनको उठा के जा रहा हूँ, कि मुर्दे को लेके जा रहा हूँ, क्या नहीं, कहानी सुनते जा रहे हैं। आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, चलेंगे। फिर ये हुआ कि जब गुरु की लड़की को पता चला ये क्या थी, तो गुरु की लड़की जो थी वो मर गई, उसने आत्महत्या कर ली, मर गई। ये क्या मतलब है? जब मर गई तो अब तीनों को बड़ा दुख लगा, तीनों को बड़ी पीड़ा हुई। अब एक ने क्या किया कि एक ने तो उसके अस्थि पिंजर को संभाल के रख लिया। वो कहे कि भाई मैं तो इसको संभाल के रखूंगा और इसको रोज गंगा जी में स्नान करा के ले आऊंगा और मैं इंतजार करूंगा कोई मंत्र सिद्धि वाला, क्योंकि ऐसे ऐसे तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं कि अस्थियों में फिर से व्यक्ति बन जाता है। ऐसे ऐसे मंत्र भी होते हैं। मैं ऐसे मंत्र वाले को सिद्ध पुरुष का ध्यान करूंगा, इंतजार करूंगा, कभी तो मिलेगा और मैं तब तक इसको नला के साफ करके रखता रहूंगा इसकी अस्थियों में, रोज संभाल के रखे उसको। और जो दूसरा था तो वो शमशान में ही रहने लगा। वो कहने लगा कि भाई मैं तो शादी करूंगा, मैं तो इंतजार करूंगा कि वो फिर से आए, गुरु पुत्री गुरु कन्या, मैं तो उसी से शादी करूंगा, इंतजार करूंगा फिर से आए। वो इतना विरक्त, इतना मतलब उसके प्रति वो हो गई भाव, वही शमशान में ही रहता, वही मस्त बैठा रहता। पहले मैंने जब वो चली गई तो मैंने क्या करना है, इतना उसमें वो था उसका ध्यान, वही बैठा रहता था सारा दिन। मैंने तो उससे शादी कर ली, वही बैठा रहता शमशान में। वो यहाँ आ गई तो मैंने अब कहाँ दुनिया में जाना। जो तीसरा था वो विरक्त हो गया, पागलों की तरह से घूमता फिरता है, अब क्या जाना, अब क्या जीना, ये वो पागला सब घूम रहा है इधर उधर। अब क्या हुआ कि एक मांत्रिक मिल गया, तांत्रिक बाबा, और उसने उन फूलों के ऊपर, उन अस्थियों के ऊपर मंत्रों का उच्चार किया। तो वो कहानी सुना रहा, ध्यान से। अब देखो कहानी में अब कितना रम गए। इसी तरह से विक्रमादित्य भी उसमें चले गए कि कहानी में व्यक्ति को सुध भी नहीं रही, कि हम बिल्कुल वहां चले जाते हैं कहानी में कि हाँ वो शक्लें दिखने लगती है कि ये। इसलिए कहा है कि जाग जाओ, ध्यान से सुनो, लेकिन अपने आप को भी देखो कि मैं बैठा कहाँ हूँ। तो मैं सुनाते सुनाते गुम हो गया उधर, यहाँ बंद हो गई, उधर चला गया कि अब क्या होगा। अब उन्होंने अस्थियों को गंगा जी में धोया, धो के लाता है और उन मांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़े और पहले से भी सुंदर वो कन्या प्रकट हो गई, पहले से भी सुंदर वही कथा है। अब शादी किससे हो? अब उसने, उस भूत ने, उस मुर्दे ने आवाज दी, विक्रमादित्य अब बताओ तुम तीनों में से शादी किससे हो? उस कन्या की। अब विक्रमादित्य इस मामले में बहुत समझदार थे, निर्णय करने में उनका निर्णय सिद्ध था। विक्रमादित्य जो निर्णय देते थे बिल्कुल सही होता है। विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि जिसको निर्णय देने का रस होता है फट से देता है। उन्होंने कहा कि महाराज उनको बोले, उस मुर्दे को कहने लगे कि उस कन्या की शादी जो शमशान में बैठा रहता है उससे होनी चाहिए। वो बोले कि जिसने अस्थियां संभाल के रखी, रोज गंगा जी में होता था, उसने बोले उन्होंने पुत्रवत होकर के उसकी संभाल की सेवा की। जो संभाल करता है तो वो पुत्र होता है, इसलिए वो पुत्र है, वो शादी नहीं कर सकता। उनका जिस मंत्र ने, जिस मांत्रिक बाबा ने उसको कन्या का रूप दे दिया, उससे क्यों नहीं? कहना कि जिसने फिर से उन अस्थियों को कन्या का रूप दिया वो पिता है, जिसने उसको फिर से जन्म दिया वो पिता है, उसकी भी शादी उससे नहीं होनी चाहिए। बोले वो जो बाबा वहाँ, वो जो एक जो युवक था जो बैठा रहता था शमशान में, कि वो नहीं है तो मैं उसके बिना सारा दिन उसी के ध्यान में रहता था, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी, और कहीं जाना आना भी नहीं। बोले असली पति तो वही है,
जिसको कहीं जाना नहीं, गुरु में बैठा है, मेरी पत्नी शादी से कर। तो इतनी बातें जब हो गई तो भूत ने कहा, वो भूत जो था फिर से गिर गया और गिरा और फिर से वापस पेड़ से जा लटका। अभी विक्रमादित्य ही क्या होगा, फिर आए, कहने लगे अब क्या हुआ, अब क्यों आ गए तुम इधर। कहने लगे भाई बात सुन, जब गुरु ने कहा था कि तुझे शांत रहना, तू बोला, तू क्यों बोला, तू मेरे विचारों के साथ तो अपने विचारों को क्यों छोड़ा, तू मेरी इन बातों के साथ अपने जो आत्म स्वभाव है, अपने सच स्वरूप को छोड़ के इधर मेरी बात में इतना रम गया, इतना अशांत हो गया, तो इधर आ गया। तेरे को तो गुरु ने चुप रहने के लिए कहा था, शांत रहने के लिए कहा था, इसलिए कितने भी बातें क्यों ना हो तुझे शांत रहना है। ध्यान से सुनना हमारी ये बातें, कि कुछ भी हो रहा हो, आप दुनिया में जा रहे हो, हम देखो बाजार में जाते हैं ना, तो बाजार में मेरा कुछ लेना देना नहीं, दुकानें देखता जाऊंगा, दुकान में क्या पड़ा है, अंदर कौन बैठा है, अब लेना देना नहीं, विचार चल रहे हैं, मेरा कुछ लेना देना नहीं, अंदर हम सोच करके चले जाते हैं। घर में बैठे हैं, टीवी में कुछ आ गया तो उसकी सोच वो कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं, इधर ही सोच लेके चले जाते हैं। अरे भाई अपने आप हो गए, भूल गए अपने आप। तो शांत रहना है, अगर उसको हमेशा महसूस करना है, हर पल शांत रहो। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, सब नश्वर है, उनके साथ अपने सच को मत छोड़ देना, ईश्वर को ना भूल जाना। और हम लोग हर पल ईश्वर को भूल बैठे, हर पल ईश्वर को छोड़ के रहते हैं। थोड़ी सी कोई बात क्यों नहीं मजा लेने लगते हैं कि क्यों आया, आपको दसो, आगे सुनाओ, इतना रस लेते हैं दुनिया में। वो कहते हैं कि दुनिया के रस के कारण तुम अपने सच स्वभाव को भूल जाते। तो इसलिए विक्रमादित्य ने 25 बार उस मुर्दे को उतारा और 25 बार लेके आते थे। कोई ना कोई चूक ऐसा हो जाता था, कोई ना कोई चूक हो ही जाती थी। फिर से भूत में वहां जाके लटकता था वो मुर्दा। आखिर 25 बार के बाद विक्रमादित्य अब जग के 26वें बार गुरु के पास, फकीर के पास उसको लेके आए और वो सिद्ध हो गए। तब उनका मन की सिद्धि हो गई, अब शांत हो गया, पूर्ण था। तब फकीर ने कहा अब तुम पूर्ण हो चुके हो, इसको महाबली कि जो एकदम जग जाए और किसी चीज का उस पर असर न पड़े, सुख दुख का, किसी तरह की बातों का, कुछ भी हो दुनिया में, कोई उस तरफ ध्यान न जाए, मन ना चले, मन शांत रहे। क्योंकि हमारा मन एक पल में चलने, हर पल चलता ही रहता है, किसी ना किसी को खाम का ही सोच के भी चलता रहता है ना। सारा दिन हम किसी न किसी सोच को उठाते ही रहते हैं, चुप तो रहना ही नहीं हमने। तो इसलिए उसका ध्यान कब आएगा, इसलिए हम अपने असली स्वरूप से हम दूर रहते हैं। इसलिए जागना होगा, जागना होगा, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। देखो जो व्यक्ति जागते नहीं है तो बड़ी नासमझियां करते हैं, घरों में कितनी कलह क्लेश आए सिर्फ ना जागने के कारण। भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पैसे को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक एक गज के लिए, जमीन के लिए सिर फाड़ देते हैं, लोगों को मार डालते हैं थोड़ी थोड़ी चीज के लिए। घर में माँ पुत्र हैं वो लड़ रहे हैं, माता पुत्र का रिश्ता कितना बड़ा है, लेकिन माँ बेटा लड़ रहे हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ अज्ञानता है, समझ नहीं है। सास बहू है, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में शांति नहीं है। और लोग किस तरह से लड़ाइयाँ करें, बहुएं हैं तो वो नासमझी से चलती हैं, समझ नहीं उठाई कि मेरा यहाँ आके किस तरह से रहना चाहिए, मेरे को कैसा जीवन जीना चाहिए, कोई समझ नहीं आए, किसी से पूछा भी नहीं, सब अपने अहंकार में जीते हैं। सासें हैं, कई सासू माँ तो ऐसी होती है, सब तो नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ क्लेश के कारण बनते हैं वहाँ सुनाई देता है कि उसने बहू से मांग की है, पैसे लिया घर से, अब फिर कैसे चलेगी, ये अज्ञानता से होती है। सच की जिसको समझ नहीं है वो ये बातें करती है, जिसको सच की समझ नहीं। अब बच्चियां हैं, उनको तो मैं यही समझाता हूँ कि भैया 2-3 बातें उनके लिए हैं। अगर सुखी रहना है अपने घर में, तो उसके लिए एक तो होता है कि घर में अपनापन रखो कि मेरा घर है,
हम सोचते हैं कि माँ की गलती है। पहला कदम बच्ची को उठाना चाहिए, छोटे को पहला कदम उठाना चाहिए। हम छोटा सर नीचे नहीं करेगा तो बड़े हाथ कैसे रखेंगे। तो बच्ची आई है तो उसने सर नहीं झुकाया तो माँ कैसे उसके सर पे हाथ रखी। तूने अपनापन नहीं दिया तो वो अपनापन कैसे तुम्हें दे। इसलिए अपनापन रखना कि मेरा घर है अभी। तुम अपनापन फिर कहने से नहीं, तेरे हर काम करने में कहीं गंदगी पड़ी है तो उसको फट से जाके उठा के साफ कर रही है कि इतनी गंदगी क्यों है यहाँ। अब घर में अंदर अलमारियां भरी पड़ी थी, सास अपने इधर थी तो वो कमरा सासू मांगा था और तुम उसकी अलमारी को इतना साफ सुथरा करके एक एक चीज को संवार के रख रही है। पीछे से सासू माँ आ गई, उसने देखा, वो तो धन्य हो जाएगी। कितना अच्छा लगता है कि देखो उसने अपना कर। लेकिन आज ऐसा कौन करता है, मैं क्या जाना आनंदा कमरा, मैं तो अपना देखूंगी। अभी अपना काम नहीं है। अगर आपके घर से मायके से कोई चला गया तो ऐसे फूले नहीं समारे होते, और अगर पति के परिवार से कोई आ गया तो आ गया। अब ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो गलत कर रहे, ध्यान रखना चाहिए। हम लोग सोचते हैं बड़ों की गलती है, मैं भी तो गलतियां कर जाता हूँ और अंदर अंदर पता नहीं चलता कि मैंने क्या गलती कर दी। इसलिए पहल छोटे की, पहल बच्ची की, गलती ना करें, अपना मन रखें। मेरा घर है, घर में मेरे कोई भी आए, मेरे पति की मामी आई, ये मासी आई, ये सब मेरी मासी मामी, मैं उनका ध्यान करूंगी। सबका सब मेरे घर आएंगे, ये घर मेरा, मैंने ध्यान देना है और उनके सबका स्वागत करे, सबका सम्मान करे, सबसे प्रेम करे। अरे भाई क्यों बड़े आपको छोड़ेंगे। वो कहेंगे बेटी ये चाबियां संभाल, घर संभाल, संभालने वाली आ गई, हमको क्या चिंता, ले रख। ये अपना मन होता है। आप कोई काम करते हो, घर में बड़ों को बिठाते हो और घरों में बड़ों को आप पूछते हो कि पापा जी मम्मी जी ये कैसे करना है। अगर बहू ने इतना पूछ लिया तो वो क्या गया, लेकिन बिना पूछी कर दिया काम, तो काम तो होना है। लेकिन इसमें कितनी अटपटी हो गई, आपको नहीं पता कि माँ आपसे कितनी दूर चली गई, बाप आपसे कितनी दूर चला गया। वो आपसे सिर्फ आपको अपनी मनमर्जी से कर दिया। पूछ लेते, बड़ों को सिर्फ जगह देने का अर्थ है उनको एक बार कहना, आदर देना, पापा जी ये करना है, हाँ बेटा कर दिया आप, ठीक है। तो उसमें मजा भी आता है करने का। उनको समर्पित होना चाहिए कि बड़े हैं ना, जैसे करेंगे वैसे करेंगे। बड़ों का पूरा आदर होना चाहिए घर में। कहीं कुछ करो, पहले बड़े जैसे आज्ञा करेंगे हम ऐसे चलेंगे। चीजों का घर में महत्व नहीं देना चाहिए बच्चों को। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं जैसे चाहती थी कहीं जाना चाहती थी, मम्मी ने मना कर दिया। कोई कारण होगा, मैंने मना किया, तो पूछा क्यों था, या तो पूछ मत। पूछना है तैयारी के साथ मत पूछ, पहले पूछ मम्मी कल मैंने जाना पिक्चर देखने, वहाँ बेटा कल रिश्तेदार, ठीक है मम्मी बाद में चले जाएंगे। कितना उसको अच्छा लगेगा। फिर दूसरे हफ्ते वो खुद कहेगी बेटा छुट्टी है, पिछली बार भी नहीं गए थे, आप तुम जाओ ना दिखाओ, तो कितना आनंद आएगा, कितना मजा आया। हम लोग वस्तुओं को महत्व देते नहीं, मम्मी तो आ रहे थे मेरे आगे भंग पा रही होता है ना, करते हैं बच्चे। अब फिर माँ कैसे तुम्हारे साथ आए, किस तरह से वो आपको प्यार करें, है ना। इसलिए अगर आप तैयारी के साथ आते तो कोई सामने वाले बुद्धू नहीं होते कि भाई वो आपको ऐसे छोड़ देंगे। वो भी समझते हैं कि जब बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं तो क्यों छोड़ेंगे। इसलिए आप अगर अंदर ईगो लेके गए हो घर में तो फिर आप कभी उसमें फंस नहीं सकते। जो मिट सकता है वो फंस सकता है। गुरु नानक देव जी ने एक बार किसी सिद्धों की नगरी में चले गए तो सिद्धों ने कटोरा भर के दूध का भेजा, यहाँ पहले ही लबालब सिद्धों से भरा हुआ ये शहर है, अब तुम कैसे आओगे। उन्होंने एक फूल रख दिया कि जैसे फूल इसमें समा गया, इसमें आपको किसी को तकलीफ नहीं होगी। ऐसे बहू को समा जाना चाहिए, फूल की तरह से जाना चाहिए, पत्थर बन के नहीं। और पत्थर बन के आओगे तो कैसे होगी बात, सबकी मनमानी करनी, अपने कड़ी में रहना, नहीं, मिट के जाओ। तो सामने वाला कैसे बड़े, देखो छोटे वाला बड़े आप लोग कैसे प्यार नहीं देंगे। आप उनकी बेटियों को संभाल लिया आपने। देखो हर किसी माँ बाप को अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है, माँ बाप को
बेटी बहुत प्यारी, तू भी किसी की बेटी है। जब तू घर जाती है तो अपनी भाभी से क्या अपेक्षा रखेगी? तेरे माँ बाप तेरी भाभी से क्या अपेक्षा रखेंगे कि मेरी बेटी को संभाले, मेरी बेटी को घुमाने ले जाए? क्या तुम फिर यहाँ आके अपनी ननद को बाजार में घुमाने नहीं जा सकती? तो भी तो जा सकती है ना, ले जाओ उसको। तो ननद है तेरी, बेटी है तेरी, घर की बेटी है तो तेरी भी बेटी है, बाजार ले जा घुमाने। उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आ। मम्मी से भी कह कि मम्मी आई है बहन, बड़े दिन बाद आई है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो बनाना है। तो मम्मी अंदर अंदर से आपके लिए क्या फूल बरसा देगी कि ओए बेटी तू संभाल सब। इसलिए जिस बहू ने जिस घर की अपनी बेटियां संभाल ली वो घर की मालकिन हो जाती है। क्योंकि माँ बाप को बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और उनको एक ही डर होता है कि पता नहीं मेरी दूनों आसी मेरी बेटी को संभालती कि ना, ध्यान होता है। हर माँ बाप को एक चिंता रहती है कि बस सेटिंग सही हो जाए, उधर भी मेरी बेटी सेट हो जाए, इधर भी मेरी बेटी आए तो उसको सम्मान मिले, इज्जत मिले। इसलिए हमें समझ के रहना चाहिए। बच्चियां हैं, छोटी सी घर में कोई बात हुई तो तेरा घर है, फिर अपनापन क्या कि छोटी सी बात में उठाया फोन और उठा के माँ को फोन कर दिया, जरा नहीं सोचा कि अब क्या होगा। एक फोन तुमने उधर करना और तेरे सारे ससुराल की मिट्टी पलीत हो जानी हो, मायके में जीरो हो जाना। अब तो कोई भी आपके इधर के घर का उधर जाएगा तो कहीं आगे 6:30 सुखी रहती। अब फिर क्या करोगे? मेरी एक छोटी सी भूल जो इतनी घर में महत्व नहीं रखती थी, तो मैंने फोन कर दी छोटी छोटी बातें, तो कौन सी समझदारी है भाई? तेरा घर ये है या वो? अपने घर की बातें तुम बाहर कर रही हो, चाहे मायका हो तुम्हारा, लेकिन घर जो तुम्हारा कल को बिल्कुल ऐसे तुम इससे रमने वाले हो, उस घर की बातें तुम बाहर कर रही हो, बेइज्जती कर रही हो। तो कल को जान दो, माँ को जब अपनी बेटी का दुख सुनाई देता है वो तो शोर मचा देती है, अपनी बहनों को, अपनी निनानों को, अपनी उफियास को, सारा सबको शोर मचा देगी, मेरी चेयर का दुखी। अब वो जो भी फंक्शन में जहाँ भी सब इकट्ठे होंगे तो ससुराल वाले नहीं होंगे, क्योंकि सब कोई उनको ढंग से देखेगा ही नहीं, तो वो फिर जाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ से फिर कलेश शुरू हो जाता। भूल किसकी? बच्ची की। उठाया फोन और माँ को फोन कर, अरे भाई वेट करो, जब अपनापन है तो थोड़ी देर वेट करो। आप अपने फोन नहीं उठाओगे ना, अब अपने फ्लो में अपने काम में लगे रहो। उसी तरह से आप उनको भोजन परोसो, पति ने कुछ कहा है या मम्मी से कुछ गलती होती है तो कह भी देते हैं, बेटा ये क्या किया तुमने, गलती की है तो ठीक नहीं है। तो फिर हम सोचते इतना भी गुस्सा करना अंदर उठाया फोन कर, नहीं वेट करो, मैं गलती की है मैंने। फिर फ्लो में आओ और कहो मम्मा रोटी खा लो। फिर आप सारा रसोई में चल रही हो तो मम्मा फिर आपके पीछे आके कहेंगी बेटा ऐसे कर ले, समझना कि बेटी आपको समझना कि वो माँ आपके पास आ गई है, वो समझ गई है कि आज मैंने इसको ज्यादा ही कुछ कह दिया। वो खुद कहेगी कि बेटा और तुमको बुरा तो नहीं लगा, बस इतना कहते ही समझ लेना कि माँ आ गई, उसको समझ आ गई कि मैंने ज्यादा कहा था। लेकिन अगर उधर कह दो तो फिर नहीं आएगी, गलती की है मैं तो बोली हूँ, तो लड़ाइयाँ होंगी। फिर वेट कर, जब आपकी घर में आप होती है तो भाई आपको थप्पड़ मार देता है तो आप किसको फोन करते हो? शाम के आप कुछ भी करोगी सामने से हार्टली दिल से आएगा, लेकिन दिल से नहीं करोगी, आप कहोगे कि करे सा मैदा में जो भी करना है मेरे को धर्म में करना है, तो वो हार्टली नहीं है तो फिर मदद से भी ऐसे आएगा। जैसे डालोगे वैसे आएगा, उतना ही आएगा। जिस फ्लो में डाला है उस फ्लो में सामने से आता है। इसलिए ध्यान से रहना चाहिए बच्चियों को, ध्यान से सामने से मिलेगा। पहला कदम छोटे का, फिर बड़े ना करें तो मन की गलती, बड़े बड़े नहीं जो बच्चे की सिर पे हाथ न रख सके, बड़े किसी। इसलिए फिर जिनके अंदर नासमझियाँ होती हैं, जिनको समझ ही नहीं है और वो बच्चे से इच्छाएं रखते हैं घर से ये चीजें ले आ, और बड़े खुश होते हैं जब बच्ची घर से ले आती है। नहीं, बल्कि हमें तो ये होना चाहिए कि माँ बाप को कहना चाहिए कि आपने इतना बड़ा दान हमको दे दिया, बेटी दे दी आपने, जो आपने 20 साल तक 25 साल तक गले लगाए रखा और एकदम अपने से चुरा के आपने हमारी गोदी में डाल दी बेटी,
इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है? नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। हमारा होना ऐसे चाहिए। बेटी दे दी उन्होंने, उसके बाद हम इच्छाएं करें तो फिर ये अच्छी बात नहीं, इसकी वजह से क्लेश हो, ये हमारी अज्ञानता है। तो भाव कहने का कि जिसे इसकी समझ नहीं आई, सच की समझ नहीं आई, वो इन रबरों में पड़ा रहे, ऐसे उसके जीवन में कहानियां बनी रहती, इन्हीं दुखों से घिरा रहता है, क्योंकि सच समझ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता समय बहुत हो गया है, फिर भी यहाँ आए भजन है। 좀 서.
जाओ रुक जाओ। अब हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो पहले बाबू जी, ऐसे ऐसे हाथ थोड़ा पीछे हो माता, एक मिनट पीछे हो जाओ जी, पीछे हो जाओ ना, कोई बात नहीं, पीछे हो जाओ। अब पकड़ना है, दोनों पकड़ लो हाथ, इधर इधर बलवंत का हाथ, अब बाजू पकड़ लो, अब जो है ना दोनों पकड़ा, बाबू जी का हाथ, तिलक